हाँ जी, राम राम आप सभी को। आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों पीटीटी के लिए हमारा ये मॉडल पेपर रहने वाला है और ये मॉडल पेपर 13वां मॉडल पेपर है आपका कंटिन्यूसली। दोस्तों आप सभी से निवेदन है, ये जो मॉडल पेपर है ये आधारित है पीटीटी एग्ज़ाम पर ही। इसमें आपको इंडिया जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसमें साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसमें आपको करंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों टॉप 50 प्रश्न जिसमें से आप कितने सवाल सही करते हैं ये मायने रखेगा। ये आपको आखिर में कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों कि आप कितने सवाल सही करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सुपर फास्ट क्लासेज जो है आपके लिए अभी कंटिन्यू है। सुबह 7 बजे जो क्लास होती है ये सामान्य ज्ञान मॉडल पेपर की है ही। 9 बजे जो है आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी दोस्तों, और 5 बजे जो है आपके लिए सामान्य हिंदी की क्लास, और 8 बजे राजस्थान जीके। और दोस्तों रीजनिंग का आपको क्या मिलेगा, रीजनिंग के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, आपको वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग का क्या करना पड़ेगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। कहाँ पे, राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर करवा रखे हैं। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न बैंक भी डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हैं। पीडीएफ कोर्स कंप्लीट 49 में है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, राजस्थान 360 नाम से अपना ऐप है वहाँ पे मिलेगा। अब आप चाहो कि सर हम पैसे नहीं देंगे, हम देने वाले ही नहीं हैं, तो आप पीटीटी का कंप्लीट कोर्स वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है राजस्थान क्लासेज। गूगल पर जाना है और टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, ओके। अब बात आती है दोस्तों कि आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि जो क्लासेज हो रही है वो आपको बिना सब्सक्राइब के, बिना नोटिफिकेशन बेल दबाए जो आपको मिलेगी नहीं, तो ज़रूर कर लीजिएगा। और ओल्ड पेपर आपको दे रखे हैं ऑलरेडी वेबसाइट पर, और उसमें अपने कहाँ पर, ऐप में ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? दोस्तों जल्दी से आंसर बताना है आपको। तो स्प्रूस है, लार्च है दोस्तों, फर भी है, लेकिन महोगनी नहीं है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगला सवाल है, देखिए भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग किस सन में हुआ था? इसका आंसर बताइए। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसका वनीकरण प्रथम प्रयोग जो है 1976 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर भी आपका सही जवाब था। और अगला सवाल है कि साइलेंट वैली जहाँ पौधों एवं पशुओं की अति विरल प्रजातियाँ पाई जाती है वहाँ स्थित है। साइलेंट वैली जहाँ पौधों एवं पशुओं की अति विरल प्रजातियाँ पाई जाती कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपके केरल में है दोस्तों। एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है, और ये राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पर्वत में, कौन से में, नीलगिरी पर्वत में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी को। और जो केरल का एक पालकाड नाम से जो है ना, पालकाड नाम से ज़िला है, उस ज़िले में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम है साइलेंट वैली। और यहीं पे दोस्तों आपको याद रखना है, एक वेम्बनाड झील है और एक है जो पेरियार झील है। ठीक है, दोनों के बारे में याद रखना है। अगला सवाल है कि तीजन बाई किस नृत्य से संबंधित है? देखिए दोस्तों तीजन बाई जो है किस नृत्य से संबंधित, तो पांडवानी नृत्य से संबंधित है। और पांडवानी जो नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें पांडवों की कथा का जो है इसमें है वो वर्णन। और अगला सवाल है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, चाचा जी ने कहा था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यानी जनवरी है लेकिन 12 जनवरी, ये सभी को पता होना चाहिए। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी? ये आधुनिक रामपाल की बात नहीं हो रही है दोस्तों, जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये पाल वंश का शासक था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? दोस्तों मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो याद रखना मथुरा था। ठीक है, और मथुरा कला का संबंध जो है ना जैन धर्म से ही माना जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था दोस्तों? अयोग्य उत्तराधिकारी,
कमजोर आर्थिक स्थिति, हूणों का आक्रमण। तो अ व स होगा। अयोग्य एक तो उत्तराधिकारी और हूणों का आक्रमण। कमजोर आर्थिक स्थिति वहाँ की कमजोर थी ही नहीं, न हुई थी। तो अ व स जो है ना ये आपके दोनों सही आंसर होंगे, डी ऑप्शन सही होगा। चित्तरंजन दास का उपनाम है, दोस्तों CR दास जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं। चित्तरंजन दास का उपनाम है देश बंधु। ठीक है, ये मतलब पत्रकार भी थे तो वकील भी थे, नेता भी थे। ठीक है, भारतीय आंदोलन के, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भी नेता थे ये। अगला सवाल है, इनमें से नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे याद रखने की जो है ना, वो अपने याद रखने की ट्रिक देखो, लूम। ठीक है, लूम खावे छोंग से, है ना, कौन? नाग। तो नाग के छोंग मतलब आप ये देख सकते हैं कि छोंच जो होती है उसको आप रिलेट करेंगे। खावे, ठीक है, यानी खेवा, और लूम यानी लीम। ठीक है, लूम, लूम क्या होता है आप सभी को पता ही है, खेजड़ी का जो होता है ना फल, फल नहीं कह सकते हैं, जो फल आने से पहले का जो होता है। तो उस प्रकार से जो है हम इसका ट्रिक ये बना सकते हैं, लूम खावे छोंग, छोंग से नाग खावे, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। अगला सवाल है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले? राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले? तो दोस्तों बैराठ में मिले। बैराठ कहाँ पे है? बोले सर जयपुर में है। चलिए, तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर लेंगे। और अगला सवाल वैसे है अलवर के पास में, बट आता जयपुर में है। भारत में एकमात्र मठ मेला ज्वालामुखी किस स्थान पर है? दोस्तों देखिए, हम बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कौन सा है? वो है बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप है जो कि नीचे की और अंडमान निकोबार के पास में है। और बाराटांग द्वीप जो है ये सबसे मठमेला द्वीप है। ऑप्शन ए आप सभी का, ये भी अंडमान निकोबार में ही स्थित है वैसे, और स्थानीय भाषा में इसको जल की कहा जाता है, जल की द्वीप। ठीक है, और सक्रिय द्वीप बैरन द्वीप है। और कार निकोबार ये लिटिल के भी नीचे है, लिटिल अंडमान के नीचे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम वहाँ पर भागों में बांटे, तो एक तो आपका उत्तरी अंडमान पड़ता है, एक मध्य अंडमान पड़ता है, और एक दक्षिणी, और उसके बाद लिटिल, और लिटिल के बाद में कार निकोबार। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे इस प्रकार से। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ब्रह्मा समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना कब की गई? वेद समाज की स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? मद्रास में हुई थी। कब हुई थी? 1864 में हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगला सवाल है कि इल्बर्ट बिल या अल्बर्ट बिल जो है ना, विवाद कौन से वायसराय के काल में घटित हुआ था? तो ये हुआ था रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में घटित हुआ था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अधोलिखित में से, यानी इनमें से स्थान और विद्रोही नेता युग्म सही सुमेलित नहीं, कौन सा नहीं है? देखो, इलाहाबाद में अजीमुल्ला ने मोर्चा संभाला था, गलत बात है दोस्तों। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे। रुहेलखंड खान बहादुर खान, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही है जो सही युग्म नहीं था। ओके, अगला सवाल देखिए कि स्थानांतरण कृषि का नाम व राज्य में सुमेलित नहीं है। स्थानांतरण कृषि का नाम व राज्यों में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखो, पोंडू जो है उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। क्या सही है? ये गलत है दोस्तों। माशा, स्थानांतरण कृषि को माशा जो है मध्य प्रदेश में कहा जाता है, माशा। पोनम, पोनम केरल में कहा जाता है। झूम असम में कहा जाता है। तो पोंडू यूपी में नहीं कहा जाता, ओडिशा और आंध्रा में कहा जाता है पोंडू। ठीक है, ओडिशा ऊपर है, उसके नीचे आंध्रा है, तो वहाँ पे दोनों राज्य में कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है कि कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है कायाल नामक भौगोलिक संरचना केरल में दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। अगला सवाल है
कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार आपको करना है। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं तो दोस्तों उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो 1 व 2 हम लोग ऑप्शन ए को लॉक कर दे क्या? हाँ सर, करना पड़ेगा। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए? तो रावी को लॉक करेंगे, सीधी सी बात है। नहीं सर, रावी तो हड़प्पा होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। सिंधु जो है ये मोहनजोदड़ो है सर। बहुत बढ़िया दोस्तों। झेलम नदी को वित्त सतह के नाम से जाना जाता है, प्राचीन नाम इसका वित्त सतह है। ठीक है, और जो है यहाँ पे हम बात करें तो सतलज जो है, सतलज का भी हम उल्लेख नहीं करेंगे, आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, है ना। और हड़प्पा जो है ये रावी के किनारे है। कालीबंगा जो है ये गग्गर के किनारे है दोस्तों। ठीक है, ओके। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, अगला सवाल है, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सीधी सी बात है साहब, तैयब जी थे, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का लॉक होगा। ये हुए थे तीसरे में, यानी पहला 1885, दूसरा 1886 और तीसरा 1887 में जो तीसरा हुआ था मद्रास में हुआ था दोस्तों। पहला आप सभी को पता है मुंबई में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे मराठाओं का मेक्यावली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को कहा जाता है दोस्तों, नाना फडणवीस को कहा जाता है मराठों का मेक्यावली। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों को देखते हैं। जुंगा पीठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? जुंगा पीठिया के नाम से एक मछली है दोस्तों और ये असम की राजकीय मछली है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है दोस्तों ये 1994 में किया गया। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस स्थान में किया जाता है? तो दोस्तों चरी लोक नृत्य राजस्थान के किशनगढ़ में मुख्य रूप से किया जाता है। वैसे किशनगढ़ का बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ की फल्गुबाई जो है वो जो है ऑल इंडिया में मतलब प्रचलित है कि भाई चरी नृत्य ये करते हैं। ठीक है, किशनगढ़ की ही है वो नृत्यांगना, और ये जो गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है लोक नृत्य। खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों? तो खींचीवाड़ा के नाम से गागरों ने, और क्योंकि यहाँ पर खींची राजपूतों का शासन हुआ था। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊं तो पीपाजी महाराज जो हम पढ़ते हैं आज, पीपाजी है ना, वो पीपाजी का मूल नाम प्रताप सिंह था दोस्तों, और प्रताप सिंह कौन थे? खींची थे। ठीक है, जैसे अचल सिंह जो थे वो भी खींची थे। तो खींचियों का शासन होने के कारण इसको खींचीवाड़ा के नाम से जाना गया। अगला सवाल है दोस्तों, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? तो ये हुए हमें चित्रित जो है बैराट से, है ना। यस सर, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बैराट की बात करें दोस्तों, ये आपको कौन सी पहाड़ियों में मिली? बैराट के शैलाश्रय बैराट की पहाड़ियों से मिले। और बैराट जो है ना ये कहाँ पर है? अलवर के पास में, लेकिन जयपुर में है, जयपुर में है। अगला सवाल देखो वैसे इसकी खोज जो है ना ये दयाराम साहनी के द्वारा करी गई थी बैराट की। यहाँ पे देखो महादेव की डूंगरी, ठीक है, और एक और डूंगरी है महादेव, और एक और डूंगरी मुझे नाम नहीं आ रहा, मैं ज़रूर बताऊंगा नाम आते ही। 2 डूंगरी है, इन डूंगरी से जो है इन पर्वतों से यहाँ से खुदाई की गई। देखो एक कामेश्वर मंदिर है दोस्तों, कहाँ पर है? आऊगा में। और इस काल की कला का प्रतिनिधित्व कौन करता है?
ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका लॉक होगा, गुर्जर प्रतिहार कालीन ये उस समय का यहाँ पे ये मंदिर है। अगला सवाल है देखिए कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का राज्य में पहला स्थान किस गांव के विद्यालय को प्राप्त हुआ? तो दोस्तों लॉक होगा आपका ऑप्शन है छोटू गांव को। ये सवाल हमने कई मरतबा पढ़ा है, ठीक है, अभी की बात है, ये सितंबर अक्टूबर की बात है 2022 की। और अगला सवाल है कि निम्न में से सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान राज्य के किस भाग में होती है? तो सोयाबीन की कृषि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और सबसे अधिक की जब बात आती है तो झालावाड़ कोटा जैसे क्षेत्र में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती की जाती है। और सबसे अधिक जो है सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है 43%। अगला सवाल है दोस्तों, ललित कला अकादमी कौन से ज़िले में स्थित है? ललित कला अकादमी जो है ना, ये आपके जयपुर में स्थित है, ललित कला अकादमी, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि भाई इसकी स्थापना कब की गई? तो स्थापना भैया 1957 में की गई। एक चीज़ और याद रखना, जो भी दोस्तों कला से संबंधित जो अकेडमी है, कला से संबंधित जो संस्थान है, ठीक है, उसकी स्थापना 1952 से लेकर 1960 के बीच में की गई, समथिंग 90% कला संस्थानों की। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको नहीं भी पता हो और इसके बीच का जो सन दे दिया जाए तो आप तुक्का मार के भी सही कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अगला सवाल है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो राजस्थान साहित्य अकादमी दोस्तों, पहले तो इसकी स्थापना देखते हैं। आप कहेंगे सर स्थापना तो सर पता नहीं 1958, मैंने आपको बताया ना कि ऐसा जो है आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सारे अगर 1952 से लेकर 1960 के मध्य ही अगर सन दिए जाए तो फिर है जो वहाँ पे अपनी बात जमेगी नहीं, हमें है जो दुम दबा के वहाँ से भागना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी जो है, इसके द्वारा मधुमती जो है पत्रिका का जो है क्या होता है, प्रकाशन होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल, ललित कला अकादमी कौन से जिले में? जयपुर में है दोस्तों। राजस्थान साहित्य अकादमी हो गया आपका। निम्न में से कौन सा जो नृत्य है वो मेव नृत्य है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेवों का नृत्य है, यानी कि अलवर में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन आप सभी का क्या होगा? डी होगा, रणबाजा, अलवर और भरतपुर साइड, ठीक है, ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। अच्छा सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी दोस्तों? तो याद रखना विग्रहराज चतुर्थ को थी। इनको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है, बीसल देव के नाम से, ठीक है। और अगला सवाल देखो, इनका शासनकाल जो रहा ना ओनली 10 साल ही रहा, लेकिन 10 साल में इन्होंने मतलब अपने काल को एक स्वर्ण काल बना दिया था। अगला सवाल देखिए, उपनाम और नाम। देखो, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और खुदाई खिदमतगार की इन्होंने जो स्थापना की थी। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी का कहा जाता है, ठीक है साहब। महामना बंकिम चंद्र चटर्जी को नहीं कहा जाता। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो महामना आखिर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों महामना यानी मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराणा जगत सिंह के समय, जिनका शासनकाल रहा था 1628 से 1652 तक। और उसके बाद जो है राज सिंह आए थे, है ना। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि प्रदेश में बजट 2023-24 के अनुसार कितने आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? तो यहाँ पे 8000 आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र, और 8000 आंगनवाड़ी केंद्र। अगला सवाल है कि प्रदेश के कितने जिलों में वेद विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? और ये हाल ही में की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, 13 जिलों में। क्यों की गई है आखिर? तो ये वैदिक संस्कृति को विकासशील बनाने के लिए की गई है। अगला सवाल है, इंदिरा रसोई योजना का विस्तार ग्रामीणों तक किया जाएगा, जिसकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई है।
दोस्तों ऑप्शन डी 2000 करने की घोषणा कर दी है और ये अभी 2023-24 बजट में ही हुई है। अगला सवाल देखिए, भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय प्रबंध संस्थान जो है ना दोस्तों, देखो IIM यही पूछा जा रहा है। ये कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था कि भाई उदयपुर में है, ठीक है, IIM, और 2011 से यहाँ पे शुरू है। नया परिसर कहाँ पे? बलीचा में। बलीचा गाँव कहाँ पर है? उदयपुर में। ये यहाँ पर कब शुरुआत हुई? 2016 में। ये भी दोस्तों हम जरूर पढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? अभी हमने जो सवाल पढ़ा ये रात्रि की क्लास में आने वाला सवाल है दोस्तों, जरूर रट लीजिएगा, फिर से आपको अच्छे से तैयार करना है। देखो क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो क्रायोजेनिक आपका निम्न तापमान से संबंधित है, ऑप्शन बी लॉक होगा। और पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्थियोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन डी को। और निम्नोलॉजी दोस्तों तालाब और झीलों के जीवों का अध्ययन होता है, ठीक है, ओके। आर्निथोलॉजी है जो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। निम्न में से किस माध्यम से ध्वनि की गति उच्चतम होती है? तो ये धातु की छड़ में या फिर इस्पात में होती है। ध्वनि तरंगे हैं, निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैस माध्यम में, या फिर ठोस और गैस दोनों। तो हम लोग दोनों को लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी आपका लॉक होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व पिच जो है अधिक होता है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मच्छर की भिनभिनाहट। अगला सवाल देखिए, और ये सवाल देखिएगा, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो दोस्तों हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, ठीक है। इख्तियोलॉजी में मछलियों और मछली पालन का अध्ययन होता है। मेलाकोलॉजी में मॉलस्क का अध्ययन होता है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा। और हर्पिटोलॉजी में उभयचर और जो सही सरीसृप होते हैं, हर्पिटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन होता है इसमें। तो दोस्तों आपने 50 सवाल पढ़े हैं, इनमें से आप कितने सवाल सही कर पाए हैं हमें आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, शेयर ज़रूर करें अपनी क्लास को, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना आपके कितने सही हुए और क्लास कैसी लगी ये भी बताना। और ओल्ड पेपर आपको ऐप में भी फ्री मिल जाएंगे, राजस्थान 360 के नाम से ऐप है अपना, ठीक है, राजस्थान 360 के नाम से। और आप चाहें कि भाई हमें तो ये वेबसाइट से लेना है तो राजस्थान क्लासेज के नाम से वेबसाइट है, rajasthanclasses.in लिखोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।